अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सामिया जमील। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो खुराक की नाली होती है उससे पेशेंट को किस तरह से खाना देते हैं और पेशेंट को हम खुराक की नाली के ज़रिए क्या क्या दे सकते हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने फ़ॉलो करनी होती हैं पेशेंट को खुराक की नाली से खाना देते वक्त। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खुराक की नाली जब हम पेशेंट को लगाते क्यों हैं। अगर पेशेंट मुंह से खाना नहीं खा पा रहा, कोई ऐसा मसला हो गया है, कोई गले की स्वेलिंग है, कोई और मर्ज आ गया है, तो हम पेशेंट को खाना जो है वो खुराक की नाली के ज़रिए देते हैं जो हम नाक से गुजारते हैं। इसे कहते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब या एनजी ट्यूब। और अगर गले का या खुराक की नाली का कोई ऐसा मसला हो कि हम नाक से नाली ना डाल सकें, तो हम डायरेक्ट पेट में परक्यूटेनियस खुराक की नाली डालते हैं जिसे पेट से डायरेक्ट डाला जाता है। इससे हमने जब पेशेंट को खाना देता होता है तो इसकी प्रॉपर एहतियाती तदाबीर होती हैं कि किस तरह से हमने खाना देना है, और साथ में ये भी फॉलो करना होता है कि हम कौन कौन सा खाना पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले एहतियाती तदाबीर में ये आता है कि पेशेंट को खुराक की नाली से खाना देने से पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले 1 सिरिंज पानी की, या तो अगर आपके पास पानी है तो 2 से 3 घूंट पानी के आपने खुराक की नाली में डालने हैं कि वो अच्छी तरह अंदर चले जाएं। उसके बाद खाना देना स्टार्ट करना है। सेकंड पे आपने ये करना है कि खाना हमेशा बहुत अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, वो उसमें कोई मोटे ज़रे नहीं होने चाहिए। उसकी कंसिस्टेंसी या शहद की तरह की होनी चाहिए या इससे भी थोड़ा पतला हो सकता है कि वो आराम से खाने की नाली से गुजर जाए। हमने इस तरह का खाना देना है पेशेंट को। तीसरे नंबर पे ये है कि हमने कोई डब्बे वाली या बाहर से लाई हुई फूड जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। हमने घर में बनाया हुआ ताज़ा खाना दे देना है उससे पेशेंट को। उसमें हम दलिया भी ऐड कर सकते हैं, साबूदाना भी ऐड कर सकते हैं, सूजी भी ऐड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या दे सकते हैं पेशेंट को, और टाइम इंटरवल्स के साथ देना होता है। इसके अलावा अगर किसी वजह से खुराक की नाली बंद हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा 3-4 सिप स्प्राइट डाल के, तो वो भी खुराक की नाली को खोलने में मदद करेगा। इसके अलावा जब खाना आप खिला दें पेशेंट को, एंड पे जब हमारे पास खाना ख़त्म हो जाता है, आपने जैसे शुरू में पानी का आधा ग्लास या 2 से 4 सिप पानी ट्यूब में इंसर्ट किया था, अगेन आपने पानी ट्यूब में इंसर्ट करना है कि ट्यूब में कोई ब्लॉकेज ना हो या कोई ज़रा ना रह जाए जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉकेज हो, ये इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। अब हम मज़ीद बात करेंगे कि हम खाने क्या क्या दे सकते हैं पेशेंट को ये खुराक की नाली के ज़रिए। सबसे पहले अगर हम नाश्ते से शुरू करें तो हम नाश्ते में पेशेंट को, हमारे पास एंश्योर या ग्लूसन्ना पाउडर होता है, वो 2 चम्मच डालते हैं हम पानी के आधे ग्लास में, वो पेशेंट को थोड़े थोड़े इंटरवल से दे सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को आधा ग्लास दूध दे सकते हैं। आधा ग्लास दूध में 1 चम्मच चीनी डाल लें और उसे ब्लेंड कर लें। साथ में एक छोटे साइज़ का फल लेके उसे भी अंदर डालें और अच्छी तरह से ब्लेंड करें, और जब वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से उसे छान के ये पेशेंट को हम नाश्ते में दे सकते हैं। इसके अलावा हमने उसे मिड में लंच में देनी होती है चीज़ कोई, या लंच से पहले भी दे सकते हैं। हम 1 ग्लास जूस में 1 स्लाइस जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं। 1 ग्लास जूस में 1 स्लाइस ब्लेंड करें और वो पेशेंट को दे दें आप नाश्ते के बाद 12-1 बजे। उसके बाद जब दोपहर के खाने की बात हो तो दोपहर के खाने में आप 2-3 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप पेशेंट को दलिया दे सकते हैं। 2 चम्मच दलिया ले लें, उसे 1 कप दूध में डालें और 2 चम्मच डालें आप साथ में शुगर, चीनी, और वो ब्लेंड कर लें और वो दे दें पेशेंट को। या तो आप 2 चम्मच साबूदाना ले सकते हैं इसी तरह, उसे 1 ग्लास दूध में डालें, साथ में 2 चम्मच चीनी डालें, वो पेशेंट को दे दें। अगर आपके घर में कोई नॉर्मल खाना बना है जैसे दाल चावल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं होने चाहिए। 2 चम्मच आप दाल डाल सकते हैं, 2 चम्मच आप चावल डाल सकते हैं, 1 चम्मच उसमें ऑयल डाल दें जो भी आप घर में यूज़ कर रहे हैं, तो वो पेशेंट को आप दे सकते हैं दोपहर के खाने में। रात के खाने में भी सेम इसी तरह है कि अगर आप पेशेंट को खाना देना चाहते हैं, दाल चावल देना चाहते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। साबूदाना, दलिया या सूजी जो है वो 1 ग्लास दूध में डाल के 2 चम्मच उसमें चीनी डाल के वो दे सकते हैं। और अगेन आप रात को फिर ग्लूसर्ना पाउडर दे सकते हैं या एंश्योर पाउडर दे सकते हैं। यखनी भी आप दे सकते हैं, पेशेंट को यखनी दें, यखनी के अंदर साबूदाना डाल दें या यखनी के अंदर दाल चावल डाल के और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल के वो भी दे सकते हैं। ये एक प्रॉपर चार्ट है, मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ स्क्रीन पे। एक साइड पे मैं आपको प्रॉपर इसकी पिक्चर लेके शेयर कर देती हूँ। ये सारे खाने आप जो मरीज़ हमारे पास फीडिंग ट्यूब के साथ आते हैं, खुराक की नाली के साथ आते हैं, इन्हें दे सकते हैं। इससे इनकी न्यूट्रिशन मेंटेन रहेगी।
ये सारा डाइट प्लान था और थोड़ी इंस्ट्रक्शंस थी उन पेशेंट्स के लिए या उन पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के लिए जो हमारे पास खुराक की नाली के ज़रिए खाना ले रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू सो मच।